कृपया वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के कोने पर एक पुरानी सदियों से सुनासार हवेली खड़ी थी, जिसे देखकर लोगों के रोम रोम खड़े हो जाते थे। रात के समय वहां से हमेशा एक बंसी की हल्की सी धुन सुनाई देती थी, जैसे कोई अंधेरे में बैठा अपने गम सुना रहा हो। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पुरानी रूह रहती है जो अपने इंतजार में है। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम अर्जुन था, उस बंसी की आवाज का राज जानने के लिए हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा के साथ एक पुरानी डायरी उसके पैरों के पास आ गिरती है। उसने डायरी खोली तो पहला लफ्ज़ लिखा था, अर्जुन, मुझे पता था तुम आज यहाँ आओगे। यह पढ़ते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि डायरी तो पुरानी थी पर उस पर लिखा हुआ इंक बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी किसी ने लिखा हो। उसने आगे पढ़ना शुरू किया तो लिखा था कि अगर तुम्हें सच जानना है तो सीढ़ी के नीचे जाओ, वहाँ तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखना है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर क्यूरियोसिटी यूं नीचे ले गई। और जैसे ही उसने सीढ़ी उतारी, नीचे एक पुराना कमरा मिला जिसमें एक बड़ा सा आईना लगा था। और उस आईने के सामने एक कुर्सी पर एक आदमी की परछाई बैठी थी, लेकिन कुर्सी खाली थी। अर्जुन का खून जम गया, और जब उसने अपनी टॉर्च आईने पर डाली तो उसने देखा कि उस आईने में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि उसका एक और रूप था जो उसी की तरह दिख रहा था, पर उसकी आंखें लाल थी और वो बंसी बजा रहा था। वो रिफ्लेक्शन मुस्कुराया और बोला, तेरे आने का इंतजार था मुझे, अब तू अपना असली रूप देखेगा। अर्जुन पीछे मुड़ना चाहता था, पर दरवाजा बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ पुरानी नहीं, पाइने की चमक की श्रापित जगह है, जहाँ हर वो इंसान जो सच जानने आता है, वो अपने ही अंधेरा रूप के साथ बंध जाता है। उसने डायरी के अगले पन्ने में लिखा देखा, आईना तुझे तुझी का वो चेहरा दिखाता है जो तू दुनिया से छुपाता है। अगर तुझे बचना है तो या तो अपना अंधेरा रूप मार, या खुद अपने ही हाथों से खत्म हो जा। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो अपने ही डॉपलगैंगर से लड़कर उसे खत्म करे, या अपनी जान देकर हवेली की कुर्बानी बन जाए। उसने हिम्मत करके आईने के सामने कदम रखा और अपने दूसरे रूप पर हाथ उठाया, पर जैसे ही उसने मुक्का मारा वो खुद ही पीछे उछल गया, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। उसका अंधेरा रूप हंसने लगा और बोला, मैं तुम नहीं, तुम ही मैं हो। जितना तुम मुझसे लड़ोगे उतना मैं तुम बन जाऊंगा। अर्जुन का दिमाग घूम गया। तभी उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था एक नाम, देविका। को याद आया कि उसके गांव में कई साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम देविका था, और जो एक रात अचानक गायब हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि देविका और अर्जुन के परदादा के बीच कुछ रहस्य था जो कभी खुला नहीं, और शायद उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। अर्जुन ने सोचा, शायद हवेली का राज देविका से जुदा है। अचानक अंधेरे से एक लड़की की आवाज आई जो रोती हुई बोल रही थी, अर्जुन, मुझे आजाद करो, वरना तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे।
अर्जुन ने टॉर्च से देखने की कोशिश की तो एक सफेद साया दिखाई दिया जो कुर्सी के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू थे और हाथ में एक बंसी। उसने कहा, मुझे तेरे खानदान ने कुर्बान किया था और अब तुम्हें कुर्बान करना होगा, तभी मैं मुक्ति पाऊंगी। अर्जुन समझ गया कि ये देविका की आत्मा है जो उसके परिवार की धोखेबाजी से अभी तक बंधी हुई है। उसके सामने एक और ट्विस्ट आया। अगर वो देविका को मुक्ति देता है तो अपना खून देना होगा, और अगर अपनी जान बचाता है तो वो उस अंधेरे रूप में कैद हो जाएगा हमेशा के लिए। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने खुद के हाथ से डायरी को आग लगाई, क्योंकि उसने सोचा अगर सच लिखा ही ना रहे तो राज भी ना रहे। जैसे ही डायरी जलने लगी, हवेली हिलने लगी और आईने में दिखने वाला उसका अंधेरा रूप चीखने लगा, नहीं, तुमने धोखा दिया। और आईना चकनाचूर हो गया। उस पल देविका की आत्मा रोशनी में बदल गई और धीरे से बोलती हुई गायब हो गई। धन्यवाद अर्जुन, अब मैं आजाद हो गई हूँ। हवेली का सारा अंधेरा खत्म हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन भागकर बाहर आया। सांस फूल रही थी पर आंखों में एक नया नूर था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब हुआ जब उसने अपने घर आकर दर्पण में खुद को देखा। उसकी आंखें अब भी लाल थी और पीछे से एक हल्की सी बंसी की धुन बज रही थी।